नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आज हमारे साथ कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद शाकिर हुसैन मौजूद हैं और हम जानना चाहेंगे कि जो फतेहपुर में 6 लोगों की हत्या हुई, इसको नरसंहार कह लीजिए, इस पर सियासत शुरू है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मोहम्मद शाकिर। जी, सबसे पहले तो मैं इस दुखद घटना पे बहुत ही अपने दिल से दुख प्रकट करता हूँ। देवरिया देवों की भूमि कही जाती है, ये तपोभूमि है और यहाँ पे जो इस तरीके का घटना हुआ, ये वास्तव में बहुत ही दुखद है। जैसा आपने कहा कि राजनीति हो रही है, तो ये बहुत दुख का विषय है। इतनी बड़ी घटना, इस पे अगर कोई सियासत करता है तो ये बहुत ही शर्मनाक है। ये सियासत का नहीं, दोषियों को खोजने का है, उन्हें दंडित करने का है और पीड़ित परिवारों के को सांत्वना देने, उनके सहयोग करने का है। अब एक बात और है, इसमें जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव भी आ रहे हैं, तो उनके आने से सियासत और जो एक तरह से कह लीजिए 100 पर के ढेर पर सियासत जो शुरू हो गई है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, आने जाने से मुझे लगता है कि कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इस सूबे के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं, अपने पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो आ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि वो पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, उनके दुख को और उस परिस्थिति को जानने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से इतना बड़ा घटना देवरिया के अंदर घटा। और सबसे मुख्य बात यह है जो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि सरकार क्यों नहीं बात स्पष्ट करना चाहती है, क्यों नहीं वो सही बात कर रही है। जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने जो है कमियों को छुपाने के लिए इस जनपद को जाति के नाम पे बांट रहे हैं। उनको पता नहीं कि देवरिया देवों की भूमि है। यहाँ कभी भी धर्म और जाति की राजनीति करने वाले लोगों को यहाँ पसंद नहीं किया गया है। ठीक है, किसी तरीके से जो है किसी परिस्थिति में कोई चुनाव जीत गया तो ये न समझे कि मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूं। यह देवों की भूमि है भाई साहब। यहाँ पे सब धर्मों के और सब जातियों के लोगों का, जातियों के लोगों का सम्मान है, सब हमारे भाई हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आप सियासत करते हो, आप सियासत क्यों करते, क्यों नहीं चिन्हित किए जा रहे हैं? इतने दिन से जब ये प्रकरण था और दोनों परिवार के लोग अगर आवेदन दे रहे थे अधिकारियों के पास, उच्च अधिकारियों के पास, तो इसको गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? और गंभीरता से लेकर के अगर जो है इस पे कार्रवाई हुई होती तो शायद इस तरीके का जघन्य अपराध हमारे जनपद में नहीं घटता। और मैं आगे भी कहना चाहता हूं, मेरा शासन और प्रशासन से विनम्र आग्रह है कि जो राजस्व के मामले हैं, जिसमें इस तरीके के बहुत से मामले हैं जो अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं और लोग जो है अधिकारियों के और नेताओं के चक्कर लगाते हैं, आप अब भी गंभीर हो जाइए और गंभीरता पूर्वक जो है राजस्व के मामलों को आप लोग देखिए और जो सही है उसके पक्ष में जो है काम हो, निस्तारण हो मामलों का, ताकि इस तरीके का कहीं फिर कोई पुनः जो है स्थिति न बने। तो मैं ये कहना चाहूंगा, और राजनीति जो भी कर रहा है वो राजनीति न करे, वास्तव में जो इसके दोषी हैं उनको दंडित करने की मांग करे। प्रेम यादव के घर को अवैध ठहराया जा रहा है, तो अब यह चर्चा है कि प्रेम यादव के घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? प्रेम यादव का घर गिरना चाहिए या नहीं गिरना चाहिए? देखिए, चूंकि यह मामला न्यायालय का है और प्रशासन का है,
तो स्वर्गीय प्रेम यादव जी के मकान का जहां तक आपने बात पूछा, अब चूंकि वो जो राजस्व के अधिकारी हैं, ये मामला दोनों पक्षों के वकील वहां लेके गए हैं, वहां पे जो निष्पक्ष कार्यवाही हो, जो कानून हमारा है, जो कानून कहता है उसके हिसाब से निष्पक्षता से कार्य होना चाहिए। और जैसे इसको सिर्फ इसलिए नहीं इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए कि मतलब हम किसी का लाभ ले सके राजनीति में या किसी कोई अपने पक्ष में कर सके। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि सभी लोग मेरे हैं, सब मेरे परिवार के हैं। ये दुखद घटना है, इस पे प्रशासन को निष्पक्षता से जो है अपना कार्य करना चाहिए। और रही बात ही, अब चूंकि प्रशासन अगर निष्पक्षता से कार्य करेगा तो अवश्य ही जो कार्य होंगे उस पे हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन निष्पक्षता से होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राजनीतिक कारण से हो रहा है। बुलडोजर से अगर जमीन उनके मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है तो सियासत राजनीति जो हो रही है वह और बढ़ जाएगी। नहीं, देखिए, जो आप पत्रकार बंधुओं को भी पता है कि यहाँ पे जो सरकार है उसके कथनी और करनी में अंतर है। सिर्फ इस मामले को, इस प्रकरण को लेके मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो पूर्व में इस तरीके के तमाम उदाहरण हैं उसके आधार पे भी मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे पक्षपातपूर्ण भी कुछ काम हुए हैं। लोगों को जो है उनके घर जो है गिराए गए हैं, उनको परेशान किए गए हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। अरे इस देश में संविधान है, कानून है। अब आप कानून को समझिए, कानून को मानिए, जो हमारा कोड कहता है उस कोड का पालन करिए। आप न्यायपालिका को अलग करके जो है अपनी हुकूमत नहीं चला सकते। ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र में कोई भी पार्टी हो, अगर उसको सरकार में बैठाया गया है तो वो बुलडोजर नीति को लागू कर दे। किस परिस्थिति में क्या है वो जो है देख के, क्योंकि अगर सब कुछ हम ही करेंगे तो फिर सरकारों के खिलाफ न्यायालय निर्णय क्यों देती है? सरकारों के खिलाफ न्यायालय निर्णय क्यों देती है? क्योंकि जब सरकारें तानाशाह हो जाती हैं और वो जनता के साथ न्याय नहीं करती हैं, तो सरकार के खिलाफ भी सिर्फ एक जगह है, न्यायालय है, जहां जनता जाती है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ बुलडोजर पॉलिसी से काम नहीं चलेगा। न्यायालय जो कहता है उसके आधार पे काम करना चाहिए और पक्षपात नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपने जहां तक देवरिया प्रकरण के बारे में पूछा, अब जो है, जो मैं आप सबके ही जरिए मीडिया के माध्यम से और माध्यमों से देख रहा हूं कि लोग गए वहां, जो है जो अधिकारियों के न्यायालय है उसमें गए हैं। वहां पे एक जो आदेश आया है वो आपको भी पता है, उसके खिलाफ जो दोनों पक्ष के वकील हैं अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अभी जो है वहां पे कब्जा हटाने के लिए जो आदेश आया है, तो वहां पे उनके वकील ने जो है 30 दिन का समय दिया गया अपनी बात को रखने के लिए, वो रखेंगे। मैं न्यायालय के आदेश पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, वो अपने पक्ष को रखेंगे। अगर उनका पक्ष मजबूत होगा तो उनके हक में फैसला आएगा, पक्ष मजबूत नहीं होगा तो भाई जो है जो फैसला आएगा वो सबको स्वीकार करना होगा, क्योंकि न्यायालय के आदेश से ही सब कुछ चलना है। न्यायालय जो कहेगा उसको हम सबको मानना पड़ेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो लोग इस पे सियासत कर रहे हैं वो ये मत भूलें कि ये देवों की धरती है। कोई यहाँ पे अगर ऐसे अपराध जहां हुए हैं, जहां इतनी बड़ी घटना हुई है, अगर इस घटना को राजनीतिक कारणों से अगर जो है वो इस पे जो है राजनीति करेगा तो देवरिया की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये देव की भूमि है, देवों की भूमि है। यह तपोनगरी देवरिया में यहाँ के लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर जो सही है, सही के साथ हमेशा खड़े होते आए हैं और खड़े होंगे और सत्य के साथ खड़े होंगे। जाति धर्म यहाँ नहीं चलेगा। आप थे मोहम्मद साकिर हुसैन, कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष। आपने कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, न्याय होना चाहिए। नमस्कार।